सर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर जब हम वास्तु और को कंबाइन करते हैं तो कई बार एक ग्रह वास्तु में प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, बट एस्ट्रोलॉजी में वो प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है। तो उसमें कौन सा ग्रह काम कर रहा है वो नहीं हम प्रिडिक्ट कर पाते। कहाँ पर आ गया? ओके, क्या 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 बोल रहे मैडम? सर वास्तु में एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी अलग है, उसको वास्तु के साथ मेल मत करो। ठीक है सर। सर एस्ट्रोलॉजी में जो 12th हाउस होता है उसका डोनेशन हम कहते हैं, उससे रिलेटेड एमडी एमडी भी देख रहे हैं, बिल्कुल। हेल्थ इश्यूज भी हम देख रहे हैं। कई बार वो सर मैच नहीं करता। क्यों मैच नहीं करता? हाँ, आपको कभी जो 45 देवता हैं उनके ग्रह वगैरह पता है आपको कहाँ पर क्या क्या है? सर 45 देता है बट उनके नक्षत्र वगैरह तक लेवल में नहीं। मैं नक्षत्र को आप नहीं यूज करोगे, वास्तु में आप नक्षत्र को यूज नहीं करोगे, आपको उनके प्लैनेट पता होना चाहिए। देवता के प्लैनेट नहीं पता हमें। मैम यही तो बात है ना, देवता के भी प्लैनेट होते हैं। अगर ये 45 देवता है, आपको कौन सा पता ये देव लगन कौन सा है, दैत्य लगन कौन सा है? ठीक कलर है आई नो। ठीक है ना। अभी आपके पास कोई भी चार्ट है, महादशा है, अंतरदशा है, बोलो, मैं अभी आपको क्लियर कर कर बता देता हूँ। बोलिए, है कोई चार्ट? है कोई चार्ट? बोलिए। नहीं तो कल को हम इसी सेशन को ले लेंगे, स्टार्टिंग में ही आपको सारे डाउट को हम क्लियर कर दूंगा, कोई इशू नहीं। एक चीज और है सर। सर मैंने केपी पहले मैंने की वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़नी शुरू की केपी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है मैम। उन दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। एक्चुअली केपी जो है ना वो पिन पॉइंट पहुंचाती है, वैदिक पिन पॉइंट नहीं पहुंचाती। आपको पता लग गया कि फर्स्ट हाउस में हमें ये बीमारी है, ठीक है, सॉरी, हमें पता लगा कि ये बीमारी है, 6 में है या 8 में है या 12 में है, ठीक है ना। तो केपी बताती है कि फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड क्या, नक्षत्र लॉर्ड ये है। तो नक्षत्र लॉर्ड को आप पकड़कर उसका जो दान देना है या उसे जलाना है, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप ठीक कर सकते हो। एक्चुअली केपी इज अ पिन पॉइंट। सर एक्चुअली पता है क्या है, मैंने महावास्तु ज्वाइन किया। तो मैं महावास्तु में प्लैनेट नहीं बताया आपने उनको, आपने प्लैनेट नहीं सुना? जी सर, उसमें क्या हुआ कि उसमें एस्ट्रोलॉजी हमें डीप में नहीं करवाते, उसमें सिर्फ उतना ही करवाते हैं जितना वास्तु से रिलेटेड है। चलो मैडम, मैं वैसे तो मैं सारा कोर्स ही 13,000 में करवा देता हूँ, सारा शुरू से लेकर एंड तक, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अभी आपके महादशा अंतरदशा क्या चल रही है उसके को रिलेटेड आप देख सकते हो। सर उसमें केतु 4 डिग्री में है, इसलिए वो जजमेंट नहीं करता। महादशा को उठाओ और केतु को उठाओ, सॉरी अंतरदशा कौन सी चल रही है? मार्च। अंतरदशा केतु में मार्च चल रहा है। 16 और 70 डिग्री, 1 डिग्री के डिफरेंस में, कंजक्शन में। मैम डिग्री को छोड़ दो, जो मैंने पूछा अंतरदशा को उठाओ। अंतरदशा जुपिटर। जुपिटर है ना। अभी आप पहले के अभी आपको ब्रह्म देवता और जयंत देवता की प्रॉब्लम आ रही है। पार्डन सर, सुनाई तेरा क्लियर क्या मैम? सर आपने जो कहा वो सुनाई नहीं दिया। मैडम ब्रह्म अगर आपको गुरु की अंतरदशा चल रही है तो आपके घर में जयंत देवता और ब्रह्म देवता की प्रॉब्लम आ रही है। देखो जयंत देवता क्या है आपके घर में, जयंत देवता किसके लिए होते हैं आपको पता है? नहीं सर। सोशल रिलेशन की प्रॉब्लम आ रही है, एक तो जॉब में दिक्कत आ रही होगी, या तो फिर पेट में प्रॉब्लम होगी। सर क्लाइंट की प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज ऐसा को है। हेल्थ इश्यूज आ चुके हैं ना? बहुत कम। अभी देखो, अभी आप बोल रहे हो कि
ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कैसे पता लगा? हाँ। अभी उसके प्लेनेट से पता लगा ना। अभी क्या पता वो दशा कब तक स्टार्ट हुई हो। अभी आप अपना ना चार्ट, जिसका भी क्लाइंट का चार्ट है वो बनाकर देखना, आपको कोरिलेटेड करना सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। वैसे मेरी लुधियाना में 5 तारीख को मेरा खुद की वर्कशॉप है। तो आप कहाँ से हो? कहाँ पे सर? आप कहाँ से हो? मोहाली सर, चंडीगढ़। ओके, मेरी वर्कशॉप है इसी चीज़ को लेकर है, 45 देवता को कुंडली के साथ कैसे रिलेटेड करें और उन्हें कैसे सेटअप करें। ये मैं ये कहाँ पे है सर? लुधियाना कोहिनूर होटल में, वो बता देंगे। ओके। आपको मैसेज मिल जाएगा सभी को। 20 अगस्त को है। तो मेरे इसी चीज़ को लेकर है कि वहाँ पर बड़े इंडस्ट्रियल है, एस्ट्रोलॉजर कम आ रहे हैं, पर मैंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल को ही वहाँ पर इनवाइट किया है। तो एस्ट्रोलॉजर के लिए अभी मैंने कभी प्लान नहीं किया। वहाँ पर मेरा सेमिनार है, अगर आना हो तो मोस्ट वेलकम। फीस भी मैंने मिनिमम रखी हुई है, 5000 रुपीज़ रखी हुई है। कितनी है सर? कितनी? 500 सॉरी 500 रुपये। तो अभी मैं आप अपना चार्ट भेज देना मेरे को, मैं अभी आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है। क्लाइंट की भी, अगर आपकी भी बता दूंगा, अगर आप भी अपना चेक करना चाहे तो कर सकते हो। सर मेरा ही मुझे चेक करवाना है पहले। कोई बात नहीं, तो इतना टाइम नहीं। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए। एस्ट्रोलॉजर वाले एस्ट्रोलॉजर का चेक करवाएंगे तो फिर क्या फायदा हुआ, हम क्या सोल्यूशन देंगे। सर बाकी सब कुछ क्लाइंट का ठीक हो जाता है, रिपेमेंट रिकवरी भी हो जाती है, केसेस भी कर रहे हैं, बट खुद का क्लाइंट इशू रह जाता है। कोई बात नहीं। आप मेरी बाबा बनने की टेक्निक है, बाबा बागेश्वर जैसे धाम जैसी वो भी करना, वो भी बहुत बढ़िया है। जी तो सर। अगर और किसी का डाउट है वो क्लियर करना चाहता है तो कर सकता है, तो नहीं तो हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। मानव जी मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो? मानव जी मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो? हाँ जी हाँ जी, आगे। ठीक है सर, अभी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो ओके, राम राम जी। राम राम जी। राम 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 राम। तो हमने पिछली क्लासेस हमने सीखी हैं, तो अभी आप मानव जी क्लास को शुरुआत करें। थैंक यू। ओके, नमस्कार। अभी मैं ना स्टार्ट करूंगा, ग्रह दृष्टि के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, तो वो मैं थोड़ा सा 15 मिनट्स का टॉपिक लेता हूँ कि ग्रहों की दृष्टि कैसे कैसे हाउसेस पे पड़ती है। और उसके बाद हम ना राशि में जो ग्रह हैं, सारे ग्रह हैं, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह कैसे फल देगा वो मैं आपसे आज शेयर करूंगा। जैसे सूर्य है तो 12 राशियों में सूर्य का क्या फल रहेगा, या चंद्र है, चंद्र का 12 राशियों में क्या फल रहेगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ग्रह दृष्टि के बारे में हम डिस्कस करते हैं, देन फिर हम अपना आगे राशि चक्र फल के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ओके। जिसको नहीं दिखाई दे रही वो पिन बटन दबा लो, अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर जाकर पिन बटन दबा दो तो आपको क्लियर दिखने लग पड़ेगी। तो सबसे पहले ना कॉमन चीज क्या है कि जितने प्लैनेट्स हैं सबकी 180 दृष्टि तो है ही है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फर्स्ट हाउस में मान लीजिए फर्स्ट हाउस में प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट है, जैसे सन का ले लिए, सन यहाँ पे प्लेस्ड है, तो सन की जो पूर्ण दृष्टि है 180 डिग्री वो 7th हाउस पे रहेगी। 7th हाउस पे भी रहेगी, प्लस जो 7th हाउस में जो राशि है उस पर भी रहेगी। तो ये सभी प्लैनेट्स के लिए एप्लीकेबल है। 7th दृष्टि की अगर हम बात करते हैं, सन, मून, मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न। और कई बार हम डिस्कस करते हैं राहु केतु के बारे में, तो बहुत सारी जगहों पे लिखा है कि राहु केतु क्योंकि वक्री रहते हैं तो उनकी दृष्टि नहीं रहती है, बट एज मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है कि राहु और केतु की 7th दृष्टि को मैं लेकर चलता हूँ। मैं एक आपसे केस शेयर करता हूँ जो क्लाइंट का था मेरे साथ। तो उनका क्या था
ये रियल लाइफ एग्जांपल है, मेरे साथ में थे। तो ये 12वें घर में उनके केतु ट्रांजिट कर रहा था, ठीक है जी। और यहाँ पे नीच का शनि बैठा हुआ था, मतलब एरीज में सैटर्न प्लेस था। तो जैसे ही केतु यहाँ पर आया 1 2 3 4 5 6 7 तुला में आया केतु, तो उनको इंडिकेशन आने स्टार्ट हो गए जॉब के बारे में। ऑब्वियसली नेगेटिव इंडिकेशन थे। तो जैसे जैसे केतु ट्रांजिट करता गया एंड 15 डिग्रीज के आसपास आया, 15-17 डिग्री के आसपास, सो ही वाज आस्क्ड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो हालांकि उनको जॉब मिल गई थी, बट जिस लेवल पे वो कार्य कर रहे थे उससे आप बोल सकते हैं कि 3rd या 4th टाइम्स नीचे जाके उनको जॉब मिली। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं 7th दृष्टि लेके चलता हूँ केतु की और राहु की। अदरवाइज मोस्टली जगह पे यही है कि उनकी दृष्टि नहीं रहती है, ठीक है। अब हमने बात करी थी सन की, तो सन की 7th दृष्टि मींस 180 डिग्रीज पे रहेगी। क्वेश्चन है किसी का? ओके। मून की भी 7th दृष्टि रहती है 180 डिग्रीज पे। अब हम बात करेंगे मार्स की। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, अभी हमने लास्ट क्लासेस लगाई हैं, तो जो मार्स है वो कौन कौन सी राशि के स्वामी है? हाँ जी सुषमा जी। मंगल और सॉरी मेष और वृश्चिक। मेष और वृश्चिक, ठीक है। तो बहुत सही। तो अगर हम बात करते हैं मार्स की दृष्टि के बारे में, तो ये अपने से 4th अगर मंगल यहां पर आपके लगन में है तो 4th हाउस पे दृष्टि रहेगी और 8th हाउस पे रहेगी। बाकी 7th तो सभी की कॉमन है, ठीक है। तो हम बस बोल सकते हैं जो मार्स है वो अपने से 4th हाउस और 8th हाउस यहां पर दृष्टि रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैटर्न की, शनि की। तो इनकी बात करें तो ये अपने से 3rd और 10th इन 2 हाउसेस पे भी दृष्टि रखते हैं। तो अगर आपके शनि लगन में स्थित हैं तो 1 2 3 यहाँ पर और यहाँ से 10वें जो घर है वहां पे दृष्टि इनकी रहेगी 3 और 10। और इसी तरह हम बृहस्पति की बात करें, जुपिटर की, तो ये 5 और 9 अपने से 5वें और 9वें हाउस पर इनकी दृष्टि रहेगी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जुपिटर 5 और 9। राहु केतु की मैं 7th दृष्टि मान के चलता हूं। शुक्र की है उसकी भी 7th दृष्टि रहेगी। तो ये सारे प्लैनेट्स की मैंने आपसे दृष्टि डिस्कस करी, ठीक है। इस पे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। तो राहु एंड केतु की 7th हाउस पे रहेंगे ना? हाँ जी 7th पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो 7th हाउस पे इनकी दृष्टि रहती है, राहु और केतु।
अब इसमें जजमेंट कैसे करते हैं, राहु और केतु की अगर हम बात करें तो इसमें बात करते हैं बैलेंस की, क्योंकि ये हमेशा 180 डिग्रीज पे रहते हैं एक दूसरे के। तो राहु जैसे आपको पता है इल्यूजन है, एक्सपेंशन है, थोड़ा ग्रीडी ग्रह, और जो केतु है वो आपको पता है मोक्ष प्रदान करता है, थोड़ा सिंपल ग्रह है, क्रूर में तो दोनों ही आते हैं। तो अगर आप लाइफ को बैलेंस करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा जो प्लैनेट है, राहु या केतु, कौन सा ज्यादा एक्टिव रहेगा आपकी कुंडली में। ठीक है, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो ये दिख रहा है आप सभी को स्क्रीन? तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जिसको नहीं दिखाई दे रही वो पिन कर लो जी, जिसको नहीं दिखाई दे रही वो पिन कर लो बस। बिल्कुल बिल्कुल, वो पिन कर लें। ठीक है जी। तो ग्रह राशि चक्र फलादेश, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम बात करें एनालिसिस के हिसाब से कि प्लैनेट कौन से राशि में बैठा है। मोस्टली जब भी हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि प्लैनेट कौन से भाव में है। तो मोस्टली जो हम एनालिसिस करते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं बातें करते हैं कि सूर्य पहले घर में है, सूर्य दूसरे घर में है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो प्लैनेट है वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि उसमें जो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी उस राशि को लेकर आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आज आपने रेड कलर का सूट पहना है तो आपका थोड़ा जो सोचने का ढंग, कॉन्फिडेंस, जो बॉडी लैंग्वेज है वो डिफरेंट रहेगी। अगर हमने आज ग्रीन कलर पहना हुआ है तो हमारा जो चलने का ढंग है, बात करने का ढंग है, सोचने का, तो वो बदल सकता है। दूसरी बात यह है कि हर जो प्लैनेट है ये हर राशि में एक रोल अदा करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जस्ट मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया हुआ है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका जो बृहस्पति है वो कुंभ राशि में है। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ही महान धन, उनके बच्चे, पत्नी, बुद्धि और सुख, तो बृहस्पति जो है वो उनको इस चीज का आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे कर्क में बृहस्पति उच्च होते हैं उसी प्रकार वह कुंभ राशि में भी लगभग सेम रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि हर जो राशि है इसमें हर एक ग्रह का एक डिफरेंट रूप है, उसकी एक डिफरेंट, उसको आप कह सकते हैं औहदा दिया गया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कि 10वें घर में अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो वो व्यक्ति को बहुत सक्सेस प्रदान करता है, सफलता प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन अगर वो मेष में है तो रिजल्ट्स डिफरेंट रहेंगे, और अगर वो कुंभ में है तो रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट रहेंगे। तो वही मैं आपसे अब डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जितने प्लैनेट्स हैं वो अलग अलग राशि में उनके क्या ट्रेड्स हैं, उस राशि में जाके उनके क्या गुण हो जाते हैं। तो अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो 12 राशियों में सूर्य का स्वभाव एवं उसके लक्षण। तो अगर हम एरीज में बात करते हैं तो एक तरह से ये वॉरियर का रोल अदा करता है, बहुत ही उग्र होता है, व्यक्ति का शरीर बहुत मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, व्यक्ति प्रभावशाली होता है, साहसी, ट्रैवलिंग करने वाला, क्योंकि मेष जो है बड़ी एक्टिव राशि है, कर्तव्य निष्ठा होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, और उसकी जो नेचर होगी वो पित्त होगी। जैसे वात पित्त कफ की बात करते हैं तो उसकी जो नेचर होगी वो पित्त होगी। ठीक है, अब हम यही सूर्य की बात करेंगे कि वृषभ में है। तो वृषभ राशि आपको पता है कि जैसे गीत संगीत कलाकार वाली होती है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा कलाकार हो सकता है, वाद्य यंत्र बजाने में निपुण हो सकता है, उसको अच्छे भोजन पसंद होंगे, सुगंध का शौकीन, सुंदर, बुद्धिमान, मिलनसार। ठीक है,
थोड़ा उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगे, और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को पानी से थोड़ा खतरा हो सकता है। मिथुन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सूर्य है वो विद्वान हो जाता है, मधुर वाणी, शास्त्रों में निपुण। तो जैसे आपको पता है कि मिथुन जो है एरी साइन है। हमने 4 साइंस के बारे में बात करी थी राशियों की, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो एरी साइन वाले जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो सन यहाँ पे अगर प्लेस हो गया तो वो काफी इंटेलिजेंट होगा। सूर्य जो है वो शास्त्रों को रिप्रेजेंट करता है, तो शास्त्रों में वो व्यक्ति काफी निपुण होगा, कई विषयों का ज्ञाता होगा, क्योंकि द्वि राशि है ये, तो उसको अलग अलग टॉपिक्स पे नॉलेज होगी। वो एक अच्छा ज्योतिषी होगा क्योंकि एरी साइन है। विनम्र होगा, बच्चों के प्रति स्नेही होगा, संपन्न होगा और भाग्यशाली होगा। तो ये सूर्य का जो रिजल्ट है वो हम मिथुन में बात करते हैं। ठीक, कर्क में बात करते हैं तो बहुत ही गुणी होगा। सूर्य का जो ट्रेट होगा यहाँ पे बहुत गुणी होगा, राजसी होगा, किंग होगा। ठीक है, अंतरिक्ष में निपुण, कार्यों में दृढ़, मन उसका स्थिर होगा क्योंकि ये कर्क राशि है, इसके लॉर्ड चंद्रमा है। तो आपको पता है चंद्रमा की जो राशि थोड़ी अस्थिर रहती है, तो यहाँ पे आके सूर्य देव जो है वो अस्थिर हो जाएंगे, स्थिर मन मुक्ति हो जाएंगे। रिश्तेदारों के प्रति शत्रुतापूर्ण, क्योंकि सन को एक क्रूर ग्रह भी माना गया। सुखद रूप, इनका जो विकार होगा कफ और पित्त से रिलेटेड होगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो है वो शराब का शौकीन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि सूर्य की स्ट्रेंथ क्या है उनकी कुंडली में और सूर्य पे इसकी दृष्टि है। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सूर्य की अपनी राशि है। तो सूर्य यहाँ पे एक तरह से राजा का होता रखता है, शक्तिशाली होता है, उल्लेखनीय कार्य करने वाला, शत्रुओं को हराने वाला, साहसी, उत्साही, उज्जवल रूप, उल्लेखनीय कार्य, धनी, व्यापक प्रसिद्धि वाला, क्रोधी, क्योंकि गुस्सा बहुत आएगा, फायरी साइन में आ गया ये। पहाड़ों, जंगलों और किलों में घूमने वाला, जो जितने भी शौक राजा रखते हैं वो सारे शौक यहाँ पे सूर्य के आ जाएंगे जब वो सिंह राशि में विराजमान होगा। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो इसमें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा सूर्य, क्योंकि ये बुध की राशि है। तो गायन और वाद्य यंत्र बजाने में निपुण हो सकता है, मृदुभाषी हो सकता है, दयालु हो सकता है, वेदों में निपुण, लेखक में काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, राइटर हो सकता है एक अच्छा, बड़ों और देवताओं की सेवा करने वाला। क्योंकि जो कन्या राशि की हमने बात करी थी कन्या राशि के बारे में, तो ये वो राशि है जहाँ पे सभी जो प्लैनेट्स है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वाहनों या छोटी मशीनों की मरम्मत में विशेषज्ञ हो सकता है। तो ये जो सूर्य की हमने बात करी 6 राशियों में, उनकी क्या क्या किस तरह का रोल रहेगा। अगर हम तुला की बात करते हैं तो तुला में सबको पता है कि सूर्य जो है नीच राशि के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पापी, दुष्ट, मतलबी, स्नेह से रहित, गंदी आदतें, विनाश, भारी व्यय करने वाला, ये जो है तुला में सूर्य का ट्रेट हो जाता है। वृश्चिक में अगर हम बात करें 8वीं राशि में, तो यहाँ पे चिड़चिड़ा हो जाता है सूर्य, थोड़ा युद्ध की लालसा रहती है उसमें, क्रूर, उसका जो स्वभाव है और क्रूरी हो जाता है, आसानी से क्रोधित होने वाला, उतावला, झगड़ों को बढ़ावा देने वाला, अधर्मी, झूठा, अल्पायु भी हो सकते हैं, शस्त्र, अग्नि और विष से त्रस्त, माता पिता के प्रति दुर्भाग्यशाली हो सकता है। धनु में हम अगर सूर्य की बात करें तो मंत्री, राजा को प्रिय, धनी, हथियारों के उपयोग के प्रशिक्षण में कुशल, गरिमापूर्ण, ऊर्जावान, काफी एनर्जेटिक हो सकता है। ठीक है, मकर, सूर्य जब शनि की राशि में आते हैं तो थोड़ा दुष्ट,
दुष्ट टाइम में बढ़ जाती है, लालची, नीच काम करने वाला, डरपोक, शारीरिक और मानसिक कमजोरी, रिश्तेदारों द्वारा त्याग दिया गया, उपकर्मों में सफल, और इनका जो संबंध होता है कई बार पापी महिलाओं से भी जुड़ा हो सकता है। अब हम बात करेंगे सूर्य की कुंभ राशि में। तो इसमें कंजूस, धोखेबाज, दुखी, हृदय रोगी, विद्वानों के प्रति शत्रुतापूर्ण, दूसरों के माध्यम से भाग्यशाली, क्योंकि ये 11वीं राशि है तो इसमें फ्रेंड से उनको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता लगता है। दोस्ती में दृढ़ नहीं रहते ऐसे लोग, अत्यधिक क्रोधी और गतिविधियों में स्थिर, अल्पधन। तो ये सूर्य का कुंभ में ट्रेट हो गया। पाइसिस की हम बात करें तो उसमें मीन की बात करें, सुखी, मिलनसार, विद्वान, धनवान, पत्नी, पुत्र और नौकरों से संपन्न, महिलाओं की संगति का शौकीन, संग्रह करने वाला, शत्रुओं को हराने वाला, समुद्री व्यापार से धनवान, और उनके कई भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सन का मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, सूर्य का। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा की, मून की। सभी को समझ आ रहा है ना? सर की स्पीड तेज तो नहीं है? बोलिए। नहीं सर, एकदम समझ में आ रहा है। चलो, अभी अगर आपको लग रहा है कहीं पे कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेज कर दीजिए, तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चंद्रमा की हम बात करते हैं। चंद्रमा का स्वभाव है लक्षण 12 राशियों में। तो मेष में अगर हम बात करते हैं तो वो एकदम राजा के समान होता है, सम्मानीय होता है, शुभ, मजबूत, काम इच्छा रखने वाला, उसके घुटने कमजोर हो सकते हैं, शारीरिक बाल थोड़े गोल आंखें और मिलनसार। तो ये चंद्रमा का मेष में स्वभाव एवं लक्षण है। अब हम वृषभ में बात करें तो इसमें एक तरह से वो देवी के समान होता है। आपको पता है वृषभ में वो उच्च के भी हो जाते हैं, सॉरी, वृषभ में देवी के समान होते हैं, बड़े दिल वाला, अत्यधिक दानशील, धनवान, प्रसिद्ध, तेजस्वी, कई बेटियां, खूबसूरती से चलने वाला, सहनशीलता से संपन्न, छोटे बालों वाला, मजबूत, अच्छे और बुरे के बीच में वो अंतर कर सकते हैं, मतलब व्यक्ति को बहुत जल्दी जज कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति। जीवन के मध्य और अंतिम हिस्सों में खुश रहने वाला, मजबूत कमर, पैर, कंधे, जांघें। ठीक है, मिथुन की हम बात करें तो यहाँ पे जो चंद्रमा है, चंद्रदेव है, वो आनंद का रोल अदा करते हैं, प्रेम प्रसंग वाले, काव्य, संसारिक सुखों में लिप्त, संसारिक भोगों में लिप्त। ठीक है, पापी, हास्य की मान भावना से संपन्न, किन्नरों से मित्रता करें, मतलब एक तरह से ये रेमेडी भी है। अगर किन्नरों से मित्रता करते हैं तो आपका जो मुंह है वो काफी स्ट्रांग रहता है। उभरी हुई नाक, मतलब व्यक्ति की नाक कैसे हो सकती है। अत्यधिक भाग्यशाली, बहुत ही भाग्यशाली होता है। ठीक है, दो माताएं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मीन्स उनको दो माताओं का प्यार मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य उनका रहता है। कर्क में अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक ए रानी, क्वीन, इस तरह से मुंह जो है वो बिहेव करते हैं। भाग्यशाली, शूरवीर, यात्रा से संपन्न, कामुक, मंत्री, जल और फूलों के शौकीन, ज्योतिष ज्ञान में रुचि। तो यहाँ, हाँ जी कृष्णा जी।
सर ये हाउस में बैठा रहा तो देखना है ना, राशि में नहीं ना। राशि की बात कर रहे हैं अभी, हाउस पे तो हम आएंगे। अच्छा, राशि में बैठा रहा तो देखना, जैसे मिथुन में चंद्र बैठा है तो मिथुन देखने का, वो बिल्कुल, सेकंड हाउस में बैठा है वो नहीं देखने का। वो हम बाद में करेंगे कि हाउस में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, फिर उसके बाद एडवांस में करेंगे कि हाउस प्लस राशि प्लस प्लेनेट और उस पे किस किस की दृष्टि पड़ रही है तो वो क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ राशियों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि राशि में इस तरह से है कि आपने उस कलर की शर्ट पहन ली है। तो जैसे सिंह में अगर हम बात करें चंद्रमा की तो काफी साहसी होगा, व्यक्ति मजबूत हड्डियों वाला होगा। सिंह की हम बात करें तो सूर्य की राशि है जो कि बोन्स को भी रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए जो चंद्रमा वहां जाएगा तो जो व्यक्ति रहेगा वो मजबूत हड्डियों वाला हो सकता है, मांस खाने वाला, कठोर, जंगलों पहाड़ियों में यौन मिलन की तलाश करने वाला, भूख प्यास से पीड़ित, पेट के रोग से पीड़ित, दांत खराब करने वाला, दानी होगा वो बहुत ही, और बहुत ज्यादा माता का आदर करने वाला होता है, और कर्तव्य परायण 100% होता है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की कन्या राशि में। तो कन्या राशि में ये बहुत ही विद्वान होते हैं, धार्मिक गुरु, वेदों और शास्त्रों के शिक्षक, सत्यवादी, जीवित प्राणियों के प्रति दयालु। तो इनमें दया की भावना जो है वो कूट कूट के भरी होती है, दूसरों के मामलों में रुचि रखने वाला। इनका जो स्वभाव होता है वो क्षमाशील होता है, जल्दी किसी को भी क्षमा कर देते हैं। स्त्री संग का शौकीन, आकर्षक शरीर और चेहरा, सुंदर दांत, आंखें और कान, भाग्यशाली, अधिक बेटियां और कम बेटे। तो ये कन्या राशि में है चंद्रमा का रिजल्ट। तुला में अगर बात करें तो व्यवसायी, बिजनेसमैन हो सकते हैं, काम में कुशल, देवताओं, ब्राह्मणों और विद्वानों का सम्मान करने वाला, विभिन्न प्रकार की संपत्ति रखने वाला, अनाज दान करने वाला, रिश्तेदारों की मदद करने वाला, महिलाओं के प्रति विनम्र। इनका स्वभाव थोड़ा सा कमजोर होता है। वृश्चिक की हम बात करें तो यहाँ जादूगर लिखा हुआ है। जादूगर इसलिए लिखा है क्योंकि जो वृश्चिक राशि है, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही मिस्टीरियस राशि है, सीक्रेटिव राशि है। तो इस तरह से वृश्चिक का मतलब है कि जितनी भी 8th राशि से संबंधित चीजें हैं, जैसे हम बात करते हैं, ज्योतिष की भी बात करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस हैं उसमें काफी विद्वान हो सकता है। गतिशील हो गया, जोश से मोहित, शूरवीर, बचपन में बीमार हो सकता है। ठीक है, और इनका जो मानसिक संतुलन है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहेंगे, यहाँ बहुत ज्यादा पैसिव है। धनु में अगर बात करें तो यहाँ पे जो मून का जो होता है वो मंत्री के समान हो जाता है, कला और गुप्त मामलों का जानकार, साहसी, जल क्षेत्र के निकट रहने वाला और अपने रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ। तो ये आपका हो गया चंद्रमा धनु राशि में। मकर की अगर बात करें तो उसमें गायक, सच्चाई का शौकीन, दानशील, प्रसिद्ध, ठीक है, शिक्षक, कंजूस। तो इस तरह से जो चंद्रमा है वो यहाँ पर बिहेव करता है। कुंभ में थोड़ा दुष्ट माना जाता है, नशे का आदी, सदाचारियों का विरोधी। ठीक है, मीन में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा गुणी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो है वो शत्रुओं से भी जीत सकता है, उसमें ये इतनी क्वालिटी होती है कि वो किसी भी सिचुएशन से निकल सकता है। शास्त्रों में विद्वान,
धार्मिक, राजा की सेवा करने वाला, सुख से संपन्न, महिलाओं के प्रति विनम्र, गुणी, दानशील। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये मून की आ गई मीन राशि में। अब हम बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल 12 राशियों में, उसका स्वभाव एवं लक्षण। तो मेष में एक तरह से ये धर्मात्मा भी होते हैं, योद्धा भी होते हैं। योद्धा, तेजस्वी, वीर, और इनको राजा के समान माना जाता है। युद्ध के शौकीन, साहसी कार्यों के शौकीन, सेना प्रमुख, दानशील, उग्र। इनकी जो नेचर होती है काफी अग्रेसिव होती है। किसी शहर, गांव या समूह का मुखिया। तो यहाँ पे इन्होंने शहर, गांव या समूह की बात करी है। तो आजकल अगर हम बात करते हैं जॉब्स की, फैक्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज की, तो वहां पर ये एक बड़े रोल में, बड़े उच्च पद पर ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। प्रसन्न, गाय, बकरी और अनाज से संपन्न, कई महिलाओं से जुड़ा हुआ। तो ये मंगल जो है मेष राशि में। वृषभ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्रोधी हो जाते हैं, ईर्ष्यालु, दूसरों पर भरोसा नहीं करना, हिंसक, अशिष्टता से बोलना, बाकी रिश्तेदारों से शत्रुतापूर्ण। ठीक है, खाने वाला, काफी खाने वाला, कम धन और कुछ पुत्र, संगीत का शौकीन। तो ये वृषभ राशि में मंगल का स्वभाव। अब मिथुन की बात करेंगे तो इसमें काफी प्रतिभाशाली रहते हैं ये, विद्वान, दुखों को सहन करने में सक्षम। तो हम अभी तीसरी राशि की बात करते हैं। तो थर्ड हाउस में भी अगर हम बात करें, तीसरे भाव में भी जो मंगल है ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति को काफी साहसी बनाते हैं और व्यक्ति को वो ताकत देते हैं कि हर किसी परिस्थिति में वो एक तरह से एक विनर उभर कर आए। ठीक है, तो मिथुन में हम बात कर रहे थे अत्यधिक निपुण, प्रतिभाशाली, विदेश जाने का शौकीन, अपने बच्चों के अनुकूल। ठीक है, तो ये सारा मंगल का मिथुन में स्वभाव। अब कर्क की हम बात करें तो ये ऐसे व्यक्ति दूसरों के घर में रहते हैं, बीमार, दूसरों के घर में खाना खाते हैं, सदैव दुखी, सौम्य स्वभाव वाले, कृषि के माध्यम से धन, तो एग्रीकल्चर के थ्रू ये धन कमा सकते हैं। बचपन में शाही भोजन और वस्त्रों का आनंद लेते हैं। ठीक है, सिंह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनको शिकारी बोला गया। अत्यंत वीर, दूसरों के धन और बच्चों को हड़पने का इरादा रखने वाले, जंगलों में रहने का शौकीन, जानवरों का मांस खाने का शौकीन। ठीक है, धर्मात्मक कार्यों से रहित और काम में हमेशा उत्साही। अब हम बात करते हैं मंगल की कन्या राशि में। अच्छा, मुझे ये बताइए मंगल कौन सी राशि में उच्च के हो जाते हैं? हाँ जी, कौन सी राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं मंगल? मकर राशि। वेरी गुड। हालांकि जो मकर राशि है वो शनि की राशि, इनके शत्रु की राशि है, लेकिन उसमें भी ये उच्च हो जाते हैं। ये मंगल का स्वभाव है कि वो वॉरियर है। तो किसी भी परिस्थिति में, मैंने आपको भी बताया कि ये व्यक्ति को ताकत देते हैं, साहस देते हैं कि वो शत्रुओं से लड़ सके और एक विनर बन सके। तो कन्या में हम बात करते हैं, ये काफी प्रतिभाशाली होते हैं, अत्यधिक बुद्धिमान, धनवान, संगीत के शौकीन, मृदु स्वभाव, मधुरवाणी, औसत दर्जे की वीरता होती है, विद्वान होते हैं, भय से पीड़ित रहते हैं,
वेदों से और साहित्य में काफी निपुण रहते हैं। ललिता कला और शिल्प में निपुण, कई प्रकार के खर्चे करते हैं, ठीक है। तो स्नान और स्पा के काफी शौकीन रहते हैं। तो ये कन्या राशि में मंगल का प्रभाव। तुला में अगर बात करें तो अवैध व्यापारी, हमेशा घूमते रहने वाला, क्योंकि जो मार्स है ये काफी एनर्जेटिक प्लेनेट है, तो व्यक्ति को एक जगह पे बैठने नहीं देंगे। कुशल वक्ता, सौभाग्यशाली, शराब और पापी महिलाओं के माध्यम से कमाने वाले, गुरु और दोस्तों के प्रति शत्रुतापूर्ण, ठीक है। वृश्चिक की हम बात करते हैं तो यहाँ ऐसे बोला गया कि चोरों के ग्रह का नेता। तो ये डिपेंड करता है कि मार्स आपका कैसे प्लेस्ड है, मंगल भाव में भी राशि में भी। तो अगर अच्छी दृष्टि वहां पड़ रही है तो ये एक अच्छे क्या बोलते हैं, कह सकते हैं एक अच्छी सोसाइटी के भी एक नेता हो सकता है। अपने काम में माहिर, युद्धों के प्रति उत्साही, पापी होते हैं, अपराध करने वाले, घृणित और दुष्ट, विद्रोही, व्यवसाय और वेदों में उत्सुक, ठीक है। धनु में हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये काफी चालाक योद्धा हो जाते हैं, युद्धों की ये रणनीति बना सकते हैं, दूसरों के अंडर काम करते हैं, ठीक है। क्रोध के कारण ये अपने मन की शांति और धन हो सकते हैं। कड़ी मेहनत करने में ये काफी खुश रहते हैं और बड़ों का सम्मान नहीं करते, ठीक है। मकर की हम बात करें, जैसे मैंने कहा था यहाँ सैटर्न जो है, सॉरी मार्स जो है वो उच्च के हो जाते हैं। तो सेना प्रमुख होते हैं यहाँ पे, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति, राजा, युद्ध में विजयी, अपने ही देश में अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, स्वतंत्र, धनवान, सुख और आनंद में संपन्न। तो ये सारे जो ट्रेड्स हैं या हमने बात करी है मंगल की पूरी 12 राशियों में। सॉरी, अभी 2 राशियां बची हुई हैं। कुंभ में बात करें तो काफी घृणित होते हैं, स्नेह और पवित्रता दोनों से रहित, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, जुए में पैसा खोने वाले, दुखी पेशा, शराब के शौकीन। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कुंभ में आ जाती हैं। मीन में अगर हम बात करें तो अपमानित, दुष्ट, बीमारियों से परेशान, रिश्तेदारों से अपमानित, भ्रम, धोखेबाज स्वभाव वाले, विदेश में रहना इनको काफी पसंद रहता है, निर्दयी। तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं वो मंगल की मीन राशि में। तो हमारे अभी तीनों ग्रह हो गए हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। अब हम बात करेंगे बुध के बारे में। तो बुध में हम बात करें, अगर बुध जो मेष में आता है तो लेखक, बहुत अच्छे लेखक, उच्च विद्वान, थोड़े धूर्त होते हैं, कनिंग होते हैं ऐसे व्यक्ति। इनकी कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। संगीत, नृत्य में रुचि रखने वाले, ठीक है। चंचल स्वभाव के होते हैं और कभी कभी ये दृढ़ स्वभाव के भी हो जाते हैं, और कर्जा लेना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं बुध की वृषभ राशि में। तो ये बहुत ही विद्वान, एक विशेषज्ञ, प्रसिद्ध, वेदों और शास्त्रों में निपुण, दृढ़ स्वभाव वाले, ठीक है, मधुरभाषी, अत्यधिक धन का जो शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति, और यौन संतुष्टि के पीछे भागने वाले। मिथुन में ये काफी सम्मानीय हो जाते हैं, अच्छे वक्ता, मधुर वाणी, सम्मानीय, तर्क वितर्क के शौकीन, वेदों के, शास्त्रों के ज्ञाता, काव्य में निपुण,
स्वतंत्र स्वभाव वाले। कर्क में ये एक तरह से दुष्ट हो जाते हैं। संगीत प्रेमी, अपने रिश्तेदारों के प्रति शत्रुता। तर्क वितर्क के शौकीन, बुरे स्वभाव, एक अच्छे कवि, विदेशों में रहने के शौकीन, स्त्रियों में रुचि रखने वाले, चंचल मन वाले। अब हम बात करते हैं बुध की सिंह राशि में। तो ज्ञान और कलाओं से वंचित, सत्यवादी नहीं, कमजोर, याददाश्त बलवान, स्वतंत्र, आचरण सेवक, दूसरों के प्रति अनुकूल, मतलब विपरीत जिसको हम बोलते हैं, संसार में प्रसिद्ध। हम बुध की बात करते हैं कन्या राशि में। धर्मप्रिय, चतुर, लेखन और काव्य में निपुण और वाद विवाद के शौकीन। तो अब हम बात करते हैं बुध की तुला राशि में। तो यहाँ पे ये कलाकार भी हो सकते हैं, व्यापारी, वाद विवाद के शौकीन, भव्य रूप से पैसा खर्चा करने वाले। तो ऐसे व्यक्ति जो है धन को संचय नहीं कर सकते। विभिन्न दिशाओं में व्यापार करते हैं। ब्रह्मा, अतिथि देवता, उपदेशक, दूसरों की सेवा करने का दिखावा करने वाले, मिलनसार, चंचल। वृश्चिक में अगर हम बात करें, वृश्चिक 8वीं राशि में, तो बुराइयों का अनुभव करने वाला, सदाचारी से घृणा करने वाला, सत्य, धर्म, शीलहीन, दुष्ट, गुण जिसमें गुण नहीं होते, दूसरों की संपत्ति को चुराने वाला। धनु में हम बात करें बुध ग्रह की, तो आध्यात्मिक, उदार, वेदों के जानकार, एक मंत्री या पारिवारिक पुजारी, यज्ञ करने वाले, वीरतापूर्ण, अपने जाति पुरुषों में प्रमुख, बहुत धनी। अब हम मकर की बात करते हैं। बुध अगर मकर में है तो डरपोक, सुस्त, दूसरों की सेवा करने वाले, सद्गुणों से रहित, दुखों के अधीन, भटकने वाले, नपुंसक, असत्यवादी। तो ये सारी जो स्वभाव है, लक्षण है, ये बुध का मकर राशि में है। तो प्लीज अभी आप सभी से गुजारिश है कि जो हमारा कोर्स है अभी 2 दिन और फ्री चलेगा और उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी को बुकिंग करवानी है वो 1000 रुपीज़ देकर बुकिंग करवा सकता है। हमारा कोर्स 11,000 रुपये में है, तो आपने 1000 देकर बुकिंग करवा सकते हो। और जो हमारी 25 डेज़ की क्लासेस रहेंगी उनकी आप पेमेंट 4 पार्ट में भी कर सकते हो। टोटल पेमेंट 11,000 है। आप 2500 कर भी पेमेंट को करवा सकते हो। तो क्लासेस हमारी 2 मंथ तक रहेंगी। तो अगर किसी को कोई कोर्स की डिटेल चाहिए, जो आपको PDF फाइल दिखाई दे रही है, वो आपको सभी कोर्स की PDF फाइल मिलेंगी जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। आपने फर्स्ट में भी देखा, सेकंड में भी देखा, थर्ड में भी देखा, फोर्थ में भी देखा और फिफ्थ में भी देख रहे हो। PDF फाइल जो स्क्रॉल हो रही है वो आपको दी जाएगी और आपको सर्टिफिकेट भी इशू किए जाएंगे हमारी तरफ से। तो अगर किसी ने बुकिंग करवानी हो तो प्लीज़ करवा सकते हो। मानव शर्मा जी, टू बी कंटिन्यू। थैंक यू। हाँ जी, मैं थोड़ा सा और कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि जैसे हमने ये सारी राशियों के बारे में बात करी, प्लैनेट्स के बारे में बात करी, प्लैनेट्स के कार्य तत्व के बारे में बात करी, भावों के कार्य तत्व के बारे में बात करी, तो आगे हम इससे आपको प्रेडिक्शन करना बताएंगे बहुत ही सिंपल सरल तरीके से। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, इतना इसको सिंपल कर दिया हमने कि आप बहुत इजीली
प्रोडिक्शन कर सकते हैं, प्लैनेट की स्ट्रेंथ जान सकते हैं, आपका जो ग्रह है, आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जान सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप फिर इवेंट प्लान कर सकते हैं, जैसे कि विदेश जाने का प्लान, बेबी करने का प्लान, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का प्लान। तो इस तरह से सारे जो इवेंट्स प्लान, हमने एक इवेंट्स प्लानिंग टेक्निक बनाई है, तो आप उसे बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और उस हिसाब से आप अपना नेक्स्ट एक्शन प्लान कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे जो आपके चार्ट्स हैं, पर्सनल चार्ट्स पे उनकी टेक्निक कैसे एप्लीकेबल रहेगी नाड़ी नक्षत्र की, वो हम आपके चार्ट्स पे प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, ताकि आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएं और कोई भी डाउट ना रहे। कुंभ की हम बात करते हैं तो मानिक, दार्शनिक स्वभाव और अच्छे कर्मों से रहित, योग्य काम करना छोड़ देता है ऐसा व्यक्ति, दूसरों द्वारा अपमानित होता है, पत्नी के प्रति शत्रुता। मीन में हम बात करें विद्वान, अच्छे आचरण की, पवित्रता, निर्धन, शास्त्रों से परिचित होने वाला, दूसरे का धन अर्जित करने में निपुण, भाग्यशाली, विदेशों में रहने वाला। तो ये बुध का 12 राशियों में प्रभाव। अब हम बृहस्पति की बात करेंगे। बृहस्पति अगर मेष राशि में है तो व्यक्ति का भी प्रख्यात, प्रसिद्ध, वैभवशाली, उनके कई शत्रु होंगे, स्वभाव में तर्कशील, शक्ति प्राप्त करने वाला, कठोर, क्रूर, दंड देने वाला, शक्तिशाली, धनी, विवेकी, धैर्यवान, उच्च पद को प्राप्त करने वाला। तो ये सारे बृहस्पति के लक्षण एवं स्वभाव है मेष राशि में। वृष राशि में अगर हम बात करें तो यहाँ व्यक्ति एक राजनेता, देवता, तेजस्वी, भाग्यशाली, राजनीतिक और न्यायिक ज्ञान रखने वाला, विनम्र, आत्महत्या, परोपकारी, अपनी पत्नी से जुड़ा हुआ, अच्छे लेख लिखने वाला, आभूषण पहनने वाला, प्रयोगों में कुशल, आत्म संतुष्टि के प्रति झुकाव। मिथुन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर काफी विद्वान, विनम्र, कुशल, गुणी, रिश्तेदारों का सम्मान करने वाला, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित, अच्छे कवि, बयानबाजी की क्षमता रखने वाला, दूरदर्शिता रखने वाला, भाषावादी और प्रोत्साहन से भरपूर। कर्क में हम अगर बात करते हैं तो परोपकारी, अच्छे स्वभाव वाला, प्रसिद्ध। तो आप सभी को पता ही होगा कर्क राशि में जो बृहस्पति हैं ये उच्च के हो जाते हैं। एक राजा, प्रतिष्ठित पेशा, अच्छी तरह से पढ़े लिखे हुए, सम्मानित, धनी, बुद्धिमान। सिंह राशि में हम बात करें तो वहां पर एक तरह से ये राजा के समान होते हैं, बलवान, साहसी, महान, मित्र दिखाने वाले। हाँ जी अनिल जी। म्यूट है अनिल जी आप। आगे चलते हैं, प्रश्न आपका ले लेंगे इसके बाद। विद्वान, धनी,
पहाड़ियों, किलों, जंगलों, मंदिरों में रहना और साहित्य के शौकीन। महत्वाकांक्षी, आसानी से नाराज होने वाले, सक्रिय, खुश, बुद्धिमान, उदार और व्यापक दिमाग वाले। कन्या में एक तरह से ये शिल्पकार हो जाते हैं, सदाचारी, कार्य में कुशल, इत्र, वस्त्र और फूलों के शौकीन, शास्त्रों में समृद्ध, महत्वाकांक्षी, स्वार्थी, शर्मीला, महान, धीरज रखने वाला व्यक्ति, विद्वान, धर्मार्थ और शुद्ध हृदय, प्योर इंटेंशन वाला व्यक्ति होता है। तुला राशि में बात करें तो विद्वान, विदेशी कार्यों से संबंध रखने वाला, अत्यधिक स्मृत, वैभवशाली, शास्त्रों में सीखा हुआ, व्यापारी लोगों में श्रेष्ठ, स्वतंत्र, खुले विचारों वाला, आभूषणों के शौकीन, विनम्र, नृत्य और नाटक के माध्यम से धन अर्जित करने वाला। वृश्चिक की हम बात करें तो शास्त्र के विशेषज्ञ, मंदिरों के, नगरों के निर्माण करने वाला, गुणी, स्वार्थी भी, ऐसे व्यक्ति स्वार्थी भी होते हैं, अविवेकपूर्ण, कमजोर, महिलाओं के अधीन काम करने वाले, भावुक। धनु राशि में हम बात करें तो उदार, धार्मिक प्रतिज्ञाओं, दीक्षाओं, बलिदानों आदि का संचालन करने वाला, एक गुरु हो सकता है, पुजारी हो सकते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, शास्त्रों में रुचि रखने वाले, कई देशों में भ्रमण करने वाले या रहने वाले, एकांत उनको काफी पसंद होता है, एक बड़े जमींदार हो सकते हैं, खुले दिमाग वाले, एक अच्छे संवादी। तो ये सब जो क्वालिटीज हैं वो गुरु जो है धनु राशि में देता है, उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है। मकर की हम बात करें तो दुखी होता है, कठिनाइयों से इनका सामना होता है, गरीबी से पीड़ित, दूसरों की सेवा करने वाला, अपने रिश्तेदारों के प्रति स्नेह, धर्म, थोड़े अहंकारी होते हैं, दूसरे देशों में रहने में रुचि रखने वाला, नीच चरित्र, कम धार्मिक आचरण वाला और मातृभूमि से दूर रहने वाला। कुंभ में बात करें, दार्शनिक, फार साइटेडनेस जिसे कहते हैं, दूरदर्शी, विवादास्पद, दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, मिलनसार, सपने देखने वाला, दुष्ट, गुणों से रहित। अब हम अगर बृहस्पति की मीन राशि में एनालिसिस करते हैं तो वेदों और शास्त्रों के विशेषज्ञ, मित्रों और सदाचारी लोगों द्वारा सम्मानित, एक मुखिया, धनवान, भय से रहित, अभिमानी, नीतियों में कुशल, अच्छी विरासत, चतुर और राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ और ऊंचा पद प्राप्त करने वाले। तो आज हम यहां तक ही करेंगे, ऑलरेडी टाइम हो गया। तो अभी कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, अगर किसी को कोई डाउट क्लियर करना है वो कर सकते हो, किसी को कुछ नहीं समझ आया तो आप डाउट क्लियर कर सकते हो।
चलो ठीक है सर, जो ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मानव जी आपका। बाकी क्लासेस जो रहती है हमारा जी। बाकी जो हाँ जी, मोहन क्लासेस जी। हमारी कल को लगेंगी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके 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 जी। बाकी जो क्लासेस है हमारी कल को लगेंगी। अगर कोई बुकिंग करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। मैं फिर से दोबारा बतलाने लगा हूँ, 1000 रुपया हमारा रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है और 11,000 रुपये मेरे कोर्स की फ़ीस है। तो ये भी इंक्लूड है। आप 2500 फॉर टाइम पेमेंट भी दे सकते हो। क्लासेस हमारी 2 महीने के लिए रेगुलर ही रहेंगी। तो अगर किसी ने बुकिंग करवानी हो तो वो करवा सकता है। थैंक यू।